आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और इनका कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है। और ये जो है विराम चिन्ह जो है जिसे हम लोग इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, इंग्लिश व्याकरण में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। अंतर सिर्फ एक है, वो अंतर आप समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण में जब हम हिंदी भाषा में वाक्यों के पूर्ण होने पर हम एक बड़ी लाइन लगाते हैं, यानी जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और इंग्लिश व्याकरण में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में एक डॉट की साइन लगाते हैं जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। बाकी और सभी जितने भी चिन्ह हैं वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसे ही हैं, अंतर सिर्फ पूर्ण विराम और फुल स्टॉप का है। ठीक ना? बाकी और सभी चिन्ह जो है दोनों भाषाओं में एक जैसे हैं और उनका उसी तरह से वहाँ पर प्रयोग भी होता है और अर्थ भी होता है। सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह कहते किसे हैं इसको जान लेते हैं। विराम चिन्ह जब हम अपनी बात व विचारों को व्यक्त करने के लिए जब हम अपनी विचार या भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हमें कहीं कहीं रुकना पड़ता है। ठीक ना? और जहाँ पर जितने समय के लिए हम रुकते हैं उसके लिए जो है हिंदी व्याकरण में कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं कि इन चिन्हों के माध्यम से हम कहाँ कितनी देर रुके हैं वही चिन्ह वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना? ये जो चिन्ह है जो हमें रुकना पड़ता है उनको बताने के लिए जो हिंदी व्याकरण में चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हीं चिन्हों को ही विराम चिन्ह, विराम का मतलब ही होता है रुकना, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक ना? कहने का मतलब है हिंदी व्याकरण में जहाँ हमें रुकना होता है उसके लिए तरह तरह के जो चिन्ह बनाए गए हैं यथासंभव उन चिन्हों को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक ना? अगर इन चिन्हों का गलत इस्तेमाल हो जाए, अगर इनका सही इस्तेमाल सही जगह पे इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर हमने एक जो है उदाहरण लिखा है, पकड़ो मत जाने दो, मत के बाद हमने कॉमा लगाया है। कॉमा मतलब होता है क्या? अल्प विराम। कॉमा मतलब क्या हुआ? अल्प विराम हुआ। और उसी तरह सेम वैसे ही हमने जो है वही सेंटेंस दूसरा लिख दिया है, पकड़ो मत जाने दो, लेकिन यहाँ पर जो अल्प विराम यानी कॉमा लगा है वो पकड़ो के बाद लगा हुआ है। तो इन दोनों से जो है अलग अलग अर्थ बता रहे हैं ये दोनों वाक्य। जैसे पहले पकड़ो मत जाने दो, इसमें रोका गया है, और इसमें पकड़ो मत जाने दो, इसमें पकड़ने के लिए बात कही गई है और इसमें किसी को न पकड़ने की बात कही गई है। ठीक ना? तो इस तरह से जो है इन चिन्हों का विशेष महत्व है जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं और किसी भी भाषा में जो है इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग विराम चिन्हों के बारे में देखते हैं कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। ठीक ना? और उसके बाद पूर्ण विराम की बात करते हैं। पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य के पूर्ण होने पर जब हम अपने विचार या भाव को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, या उसकी पूर्णता पर जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसी को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। और इसके लिए एक बड़ी लाइन जो है यहाँ दी गई है। ये बड़ी लाइन जो है हम वाक्य के अंत में लगाते हैं। वो वाक्य या भाव या विचार चाहे छोटे हों या चाहे बड़े हों, ये वाक्य के अंत में लगते हैं। कहने का मतलब है वाक्य की पूर्णता पर जो चिन्ह लगता है यानी पूर्ण विराम या एक बड़ी लाइन जो खींचते हैं उसी को हम जो है क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमें पूरी तरह से रुकना होता है। ठीक ना? जैसे श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है के बाद यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींची गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि पूर्ण विराम। ठीक ना? और यहाँ प्रतिदिन से तात्पर्य आप ये समझिएगा वर्किंग डे, यानी जिस दिन स्कूल खुला रहता है उस दिन की बात है। ठीक ना? दूसरा हम लोग देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम को सेमीकोलन कहते हैं। एक डॉट की साइन हल्की सी होगी और कामा के ऊपर एक बिंदु होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धविराम। पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं, यानी कि पूर्ण विराम से कम
और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज़्यादा यहाँ रुकते हैं, इसीलिए इसे सेमीकोलन कहते हैं इंग्लिश में और अर्धविराम कहते हैं हिंदी में। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं, भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, जिसे अर्धविराम कहते हैं। ठीक ना, फिर अगला है अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं, यानी कामा। इंग्लिश में भी वही चीजें हैं, कामा। ठीक ना, कहने का मतलब है अन्य सभी विराम चिन्हों की अपेक्षा और जो चिन्ह है इसका प्रयोग थोड़ा ज्यादा किया जाता है, और इसका प्रयोग वाक्यों में ऐसी जगह किया जाता है जहां एक जैसे कई शब्द हों। कामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य में एक जैसे शब्द कई हों, वहां पर उनको अलग करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम, गीता, रीता और पवन बाजार जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं राम, गीता, रीता। राम, गीता और रीता के बीच में, राम और गीता है ना, इनके बीच में, रीता के बीच में जो थोड़ा सा ये कामा चिन्ह लगा है, इसी को क्या कहते हैं, अल्प विराम। ठीक ना। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, लास्ट वाले के पहले, लास्ट में नहीं, और के बाद नहीं लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों रीता और पवन जो है वो और से जुड़े हुए हैं। ठीक ना। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, और विराम चिन्हों के जो 3 पार्ट हैं, यानी उसके भेद हैं, उनके बारे में पढ़ा। अभी इसके और भी भेद हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर होता रहे, बढ़ता रहे। धन्यवाद।